नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका छत्रसाल जूनियर स्टडी क्लास में। तो कल हमने कुछ अभ्यास 2E का पहले क्वेश्चन हमने बताए थे, इसके 3-4 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्नावली थोड़ा लंबी थी, इसलिए आधी कल हुई आधी आज। तो इसमें एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमने बताया था, अब दूसरा बता देते हैं। तो दूसरा क्या है, 23.1 इतना है। तो उसमें 0 0 3 अंक तक निकालना है। तो इसके जोड़ा बनाए 1 2 3 4 5। तो 4 चौको ऐसे ही वर्गमूल निकालना है, बस दशमलव की जगह लगा दी। 4 चौको 16, 7 बचे, फिर जोड़ा 10 को उतारा, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 बार गया, 704 आया। यहाँ जो दशमलव देखो, यहाँ 16 के बाद दशमलव लग गया। तो 704 में 710 में 4 गए 6, फिर 0 उतारा। अब इसके दोनों यहाँ लगते, ठीक है, 96 आया। अब 96 का एक बार भी दोगे तो ज़्यादा हो रहा है 600 से, तो 0 से गुणा करो, 0 0 0 आ गया। घटाया तो 600 के 600 आ गए, फिर 00 उतारा, जोड़ा 00 उतारने के बाद फिर इसका दुगना लिखा तो कितना आया 960। अब 6 बार गया है, देखो 6 6 36, 57 636 आया। अब इसमें से घटाई हमने जी संख्या, तो 2364 होगी। अब फिर ये लास्ट जोड़ा और उतारा 00। अब इस संख्या का हमने दुगना लिखा, 6 दूनी 12, जो 9612 आ गया। अब कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 का फिर गुणा किया, 19 22 44 आया। शेष कितना बचा, 44 150। तो अब कितना आया 3 अंक तक, 4.8062। तो 4.8062 3 अंक तक लिखना है, 3 अंक तक लिख दो। 5 अंक तक निकालना है, फिर जोड़ा बढ़ाते जाओ, जितना निकालना हो जोड़ा बढ़ाते जाओ 00 का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें √5। अब 0 0 ये बढ़ाते जाइए, जितना अंक तक निकालना है उतने ही जोड़ा बढ़ाते जाओ। तो ऐसे ही निकालना है, इसको घर से निकालना है। ऐसे ही √237.615, इसमें भी 0 जितना बढ़ाना, 2 0 बढ़ा लो, फिर इनके जोड़ा बनाते जाओ। तो बस इसी प्रकार ये भी करना है, जैसे हमने ये पिछले करके दिखाया, ठीक है। अब इसमें है 0.016, इसका भी ऐसे ही करना है, 0 0 बढ़ाते जाओ, जोड़ा बना के ऐसे ही हल। ये घर से करना है, हर सवाल नहीं कराएंगे हम, ठीक है। अब इसी पैटर्न पर होना है। अब क्वेश्चन 3 देखिए, इसको बता देते हैं। पैटर्न वही है, केवल देख लीजिए क्या है, 5/12। इसको निकालना है दशमलव के 3 अंक तक, ठीक है। तो 12 का इसमें भाग दो 5 में, ठीक है। तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, बच्चों को 48, क्या बचे 2, भाग नहीं गया इसमें, फिर 0 बढ़ाया, दशमलव लग गया। तो 12 एकम 12, 8 बचा, 0 बढ़ाया 12, कितनी गिर गया, बरछंग 72, ठीक है। क्या बचे 80 में से 8 गए, फिर 0 बढ़ाया, बरछंग 72। ऐसे ही 6 6 6 गिर जाता है, इतना आएगा। देखो मैं बताया, कितने भी बार देते चले जाओ, 6 6 6 आते गए। तो हमें केवल उतनी ज़रूरत है 3 अंक तक निकालने के लिए। 3 जोड़ा हमने बढ़ा लिए, तो इनके जोड़ा बनाए, 6 6 36। सेम वैसे ही पैटर्न से हल करना है जैसा हम करते आए। 6 6 36, 5 बचे, फिर जोड़ा उतारा, इसके दूने लिखे 12, 4 बार गया, 496 आया, ठीक है। 496 से 70 बचा, फिर 66 का जोड़ा उतारा, 66 का जोड़ा उतारा, फिर इसके दोने यहाँ लिख दे 128, फिर 5 बार गया, 6425 आया। इसमें से ये घटाए तो इतना आया 6400
641, फिर जोड़ा लास्ट है ये भी उतारा। अब इसके दुगने लिखे तो 12 से 90 आए, 4 बार भाग गया तो इतना वीर गया, 12,550 बचे तो कितना आया 0.6454। तो ये लिख दिया 3 अंक से। ठीक है, तो ऐसे ही लगना है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है 2 सही 1/12, इसको भी 12 दूनी 24, 1 25/12, 12 का भाग दिया इतना आएगा, फिर इसका वर्गमूल निकाल दो, सेम ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वह एक छोटी सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना आता है। ये क्वेश्चन है तो इसका सीधा वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल इसका निकाला, देखो जोड़ा बनाए 1 2 3 4, 3 3 का 9, 3 बचा, 27 का जोड़ा 18, 3 दूनी 6, 5 बार गया, 3 से 25 आया, घटा के 2 बचे, 80 का जोड़ा उतारा, 35 की दूनी 70, फिर भाग नहीं गया तो 0 का गुणा कर दिया, 0 0, 2 से 80 बचे, 16 को फिर उतारे। अब इसका दुगना लिखा 350 की दूनी 700, फिर 4 बार गया, 4 का गुणा कर दिया, पूरा पूरा कट गया, कितना बचा 35.04। तो क्या लिखना है 35.04, वही संख्या है तो 65.04 गुणा 35.04 गुणा करके देख लो, इतनी संख्या आएगी। लो आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.000373636 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा वर्गमूल निकाल दो। देखो जोड़ा बन गए, अब 1 एकम 1, अब 2 बचे, 76 का जोड़ा उतारा, फिर 9 बार गया, इसके दूने लिखे 2, 9 बार गया 2 से 61, 15 बचे, 36 का जोड़ा उतारा, इसके दोगुने लिख दे, 22 दूनी 38, फिर 4 बार गया, 15 36 पूरा कट गया तो कितना बचा 0.0194 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बनाना, तो ये ध्यान रखना है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर की होता है। ठीक है, तो 100 का गुणा कर दो, सेंटीमीटर बन जाएंगे, 100 का गुणा कर दिया 1.94 सेंटीमीटर। ये बन गया आंसर। इसमें एक लास्ट और है, क्या है कि यदि √2 का मान कितना दिया है 1.4142, तो √8 का मान निकालो। तो √8 को कैसे लिखेंगे 2/2/2, तो 4/2 हो गया। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा, सीधा 2 निकल आया, 2 बाहर आ गया तो √2 बचा, तो 2 गुणित √2 का मान ये दिया है, तो ये √2 की जगह ये मान रख दिया, 2 का गुणा कर दिया 2.8284, तो 2.8284 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्नावली 2 ही दी एंड। अब आगे की प्रश्नावली कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।